Massive fire broke out in a hotel in a congested by-lane in South Delhi's Malviya Nagar area on Wednesday, killing at least 21 people, including foreigners whose ailing relatives were being treated in hospital nearby. Among the 21 people familiar with the matter have stated that at least 18 were foreign nationals. As per people close to the matter, the victims were identified as nationals from Nigeria, Mozambique, Bangladesh, Somalia, Libya and Afghanistan. The blaze at the Flourish Stay B and B in Haus Rani in Malviya Nagar started around 8:30 a.m. and quickly spread, catching everybody unaware. Rescue workers, including many locals, rushed to the spot to pull out those trapped inside the 5-floor narrow building. About 40 people were rescued and rushed to the hospital, where 21 were declared brought dead. Officials said the death toll could rise, with several of the injured in a critical condition. The hotel had permission for only 6 rooms, granted under the Delhi government's bed and breakfast policy, but was operating 25. Police officials said rooms had also come up in the basement. Among the casualties were foreign nationals, many from Central Asian and African countries, staying in the hotel to attend to their kin admitted in Max Hospital minutes away. बेसमेंट से निकाले गए हैं तीसरी। आराम से, अरे आराम से उनको लिटाओ। बता दिया साहब जीवित है। बच रहा ना अभी सभी के साथ और निकालो। थोड़ा थोड़ा जो वेंटिलेटर पे है वो वेंटिलेटर पे इसका मतलब वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, तो वो क्रिटिकल हैं। 7-8 पेशेंट जो है, बट उस पर भी पूरी मेहनत चल रही है। बाकी जो वेंटिलेटर पे नहीं है, आईसीयू में है, वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। फिक्स्ड है वो नंबर, मुझे अभी नहीं मालूम है, बट मैं बता रहा हूँ कि फॉरनर्स भी हैं, क्योंकि वो तो अब कई पेशेंट्स अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, तो अब वो एग्जैक्ट उनकी मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन हाँ, वो सारे वो तो अब पुलिस जो है वो तो सारा मैनेज कर ही रही है, सारे मेडिको लीगल केसेस हैं, तो स्टूडेंट्स तो नहीं है इनमें। एज कितनी होगी सर? कुछ एज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, मतलब जितने मैंने देखे हैं वो आप लेके चलें 20 साल से लेके 50-60 साल, इस पे यही 20 से 40 से लेके 50 30 से 50 की बेच में रेंज में है सर। हमारे यहाँ कोई नहीं लाएगा। नहीं, देखिए जो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक ही बर्न का केस था जिसमें हमारी इनिशियल ऐसा होता है कि इनिशियल असेसमेंट में कई बार आप एक्यूरेटली असेस नहीं कर पाते, वो थोड़ा जब स्किन स्कैल्डिंग होती है। तो एक पेशेंट था जो वेंटिलेटर पे था, जिसका मैं इनिशियल असेसमेंट में 25% के करीब बर्न इंजरी थी, और हम अपने हॉस्पिटल में 10% से ऊपर फिर स्टेबलाइज करके रेफर करते हैं। तो फिर वो हमने सफ्ताजंग पेशेंट जब इस पेशेंट को जब रेफर किया हमने सफ्ताजंग ट्रांसफर हम नहीं करवाया अपने उस पर, वो पेशेंट वैसे स्टेबल था, बट बर्न्स ज्यादा थे, वेंटिलेटर पे था, इसलिए शिफ्ट हुआ। नहीं तो वो नहीं, 1-2 थे जिनमें काफी सीवियर स्कैल्डिंग थी, बर्न्स थे काफी सीवियर, बट मेजोरिटी में लंग्स वाली प्रॉब्लम है।
नहीं, nobody brought to our place. सर जो हमारे पास पेशेंट्स हैं बर्न के कितने % बर्न इंजरी है? मैं वो बता रहा हूँ, वो माइनर बर्न्स है, लेस देन 10% को माइनर बर्न्स कहते हैं। तो उनमें सबकी ड्रेसिंग्स और स्किन का जो इशू था वो दैट वाज इमीडिएटली टेकन केयर ऑफ जैसे यहाँ पर आए थे। तो बर्न इंजरी की वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जो पेशेंट है वो सकम करेगा। लंग्स की प्रॉब्लम है मेरी। सर जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं लगभग कितना टाइम लगेगा इनको रिकवर करने में? ये तो देखिए मैं इसका आंसर नहीं कर सकता क्योंकि ये लंग की इंजरी पे डिपेंड करता है और ये खाली लंग की इंजरी नहीं है, उसके साथ इनको और भी इश्यूज है ना। कई लोग लंग इंजरी मतलब वो उन्होंने इनहेल किया उसके बाद वो कूद गए तो उनको बोनी इंजरीज भी हैं, तो मल्टीपल इश्यूज हैं। अब और इफेक्ट जो है ये टॉक्सिक गैसेस का और टेम्परेचर का थर्मल बर्न का ये टाइम लेता है। तो ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा कि जिनको हमने वेंटिलेटर पर डाला है वो कल ही हम उस पर कुछ देख पाएंगे, उस पर समय लगेगा। सर लगभग कितने समय ये पेशेंट्स आने शुरू हुए थे आपके पास? एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं कह सकता, बट मेरे ख्याल 9:15 और 9:30 के बीच में, मतलब 9:15 यहाँ से हम वो स्मोक देख पा रहे थे अक्रॉस द रोड। तो तब मैंने देखा फर्स्ट एम्बुलेंस जो आई वो मेरे ख्याल 9:20 9:25 सर जो पेशेंट आइडेंटिफाई करे हैं वो पेशेंट मेल है। सर जो पेशेंट